गुड इवनिंग। कार्तिक, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आवाज कैसे आएगी? अभी आवाज आ रही है क्या? बोलो। एम ऑडिबल नाउ? कितने आए हैं? 31 ओनली। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। कल हमने क्या लिया है? ग्रिग्नार्ड चालू किया है ना हमने। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। हम्म सो लेट अस स्टार्ट। कहाँ पे है? 39। लेट करते हो तुम लोग। ऊपर का क्या बाकी है? कार्तिक, अभी कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। कौन सा ऊपर का बाकी है? कल का लिखा नहीं? ग्रिग्नार्ड वाला? कौन सा था? कौन सा चाहिए तुझे? ये वाला? दिस वन? उसके बाद का? फोर्टी टू 43। चलो करते हैं स्टार्ट। कितने लोग हैं? चलो चलो कल का। हाँ, कल का वो फिंकेलस्टाइन वाला प्रॉब्लम। एक बार फिंकेलस्टाइन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्या था फिंकेलस्टाइन में? सपोज हमारे पास आर एक्स है व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ के आई और एन आई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे आर आई मिलेगा प्लस द अदर वन विल बी के वट एवर द एक्स यू आर टेकिंग हियर। सो हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो अवर क्वेश्चन वाज एसीटोन तो पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है, उसमें एक्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो उल्टा रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन नो, कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगा, आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगा। सो फिर ये उल्टा रिएक्शन मतलब अपोजिट वाले डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है? दैट इज आवर क्वेश्चन। तो इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन था जो हमने मिस किया था। एंड द रिएक्शन, द रीजन इज दैट कि जो के आई या फिर एन आई होता है, के आई और एन ए आई इज सोलुबल इन एसीटोन, इज सोलुबल इन एसीटोन। द रेस्ट आर मतलब के एक्स तो के सी एल, के एफ बी, के एफ, के सी एल, के बी आर, और इसके साथ एन ए एफ, एन ए सी एल, एन ए बी आर, दीज आर insoluble, insoluble in एसीटोन। तो यहाँ पे रिएक्शन जब हो जाएगी ना, तो ये प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे केक्स का प्रेसिपिटेट बन जाएगा
और ये आपका रिएक्शन मिक्सचर में होगा। तो अगर ये प्रेसिपिटेट, देखो एक बीकर में हमने रिएक्शन कर दी, तो कोई सॉल्वेंट लिया जिसमें हमने RX को डिसॉल्व किया पहले और बाद में KI को भी डाल दिया, मतलब सब लिक्विड लिक्विड वाला है। और जैसे रिएक्शन बनना चालू हो जाएगा, RI जब बनना फॉर्मेशन हो जाएगा, तो KX जो होगा वो एज ए प्रेसिपिटेट यहाँ पे जम जाएगा। ओके, मतलब इसकी रिएक्टिविटी खत्म होते जाएगी। तो इसको निकाल दो तो आपके कंपाउंड में ओनली RI रहेगा। सो ये जो रीजन है इसका सोलुबिलिटी के ऊपर है। सो सोलुबल इन एसीटोन, तो NaKI जो कि सोलुबल होता है, सो एक ही फेज में होने के कारण ये लिक्विड लिक्विड में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसका PPT बन जाएगा। तो आगे रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल रीजन व्हाई acetone, what is the role acetone is playing in this reaction. Okay, so this is what your reason. तो ये रीजन है इसका सोलुबिलिटी वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने मिस किया था, पता था मुझे, बट रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा था। कल हो गया था, कल क्लिक हो गया था, मैंने बोला कि आज स्टार्टिंग में बता देते हैं। चलो, जिन्होंने लेट हो गए ना तो उन्होंने मिस कर दिया ये वाला। फिनिश, डन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, इसको लिख लो, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ग्रिग्नार्ड पे आते हैं फिर। क्लियर है ना, अभी कोई डाउट नहीं चाहिए। Finished? We'll go to Grignard reagent. चलो हो गया, ये लिख के हो गया ऊपर का रीजन। फिंकलस्टाइन में डाल दो, यहाँ पे नहीं डाला तो भी चलेगा कंटिन्यूएशन में। फिंकलस्टाइन वाला जो पार्ट था ना उसमें डाल दिया तो भी चलेगा। रीजन ये है कि क्या is soluble in acetone while rest of the other fluorides are not or insoluble in acetone. So reaction होके ये जो KX होगा वो insoluble precipitate मिलेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन उसको स्टॉप हो जाएगा। So there is no backward reaction. That is the simple reason. हो गया, चलो डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो हमने कल देखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो इसके प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कहाँ से है? RX से। RX और से अगर मैग्नीशियम डालते हो इसके ऊपर तो इट विल कन्वर्ट इनटू RMgX। अब चेंज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो RX में पोलैरिटी क्या होती है? X को हम जनरली डेल्टा निगेटिव मानते हैं, तो अल्काइल ग्रुप डेल्टा पॉजिटिव होता है। बट जैसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आते हैं तो R इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटल्स एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और R माइनस बन जाता है। तो ये जो R माइनस है वही अपना काम करेगा। तो R माइनस या फिर RMgX is the source of R minus, and R minus can behave as base और न्यूक्लियोफाइल। एक तो बेस जैसा काम करेगा, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। RMgX मतलब कोई भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? बेस कब हम बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल कब बोलते हैं? तो कोई भी A- अगर H+ के साथ रिएक्शन करता है तो AEH फॉर्मेशन जाएगा। तो दिस वन इज एक्टिंग एज ए बेस और न्यूक्लियोफाइल, इट इज एक्टिंग एज ए बेस। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है हमारा, तो एसिड और दिस वन विल बी फ्रॉम द एसिड पार्ट। सो वी कैन से A- एज ए बेस, A- एज ए बेस। वही एट द सेम टाइम अगर A- H+ छोड़ के, और जनरली कार्बन पॉजिटिव होता है, ओके
अदर देन H प्लस छोड़ के कुछ भी रहेगा तो ये जो रिएक्शन होगी ए माइनस ये कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा। आगे वॉट एवर द AC मतलब सी कुछ भी हो सकता है। ओके ये कार्बन भी हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है वॉट एवर। तो अगर इस टाइप की रिएक्शन होती है इन दैट केस वी से दिस A माइनस इज एक्टिंग एज ए behaving as न्यूक्लियोफाइल। कैसा ये ट्रीट हो रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो RMGX के दो रोल होंगे, इट विल बी एज ए बेस और एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जब भी हमें प्रेफरेंस देना है तो बेस वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, बेस विल बी मोर प्रेफर्ड देन न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन। तो ये बेस है तो प्रोटॉन जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर प्रोटॉन दिखता है तो उसके ऊपर ही अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो इस रिएक्शन को, आगे चल के इसके बारे में हमें ये काम में आने वाला है। चलो लिख लो, ये जितना मैंने डिस्कस किया लिख लो ठीक से। एनी डाउट प्रॉब्लम है तो बोल दो, मैं टाइप कर दो मैसेज, लिख लो। चलो डन सबका। डन। यस नो बोला करो। चलो तो पहला हम रिएक्शन लेंगे RMGX एज ए बेस। पहला एप्लीकेशन आएगा इसमें RMGX एज ए बेस। तो होगा क्या, जब भी इसको R माइनस रहेगा ना आपका RMGX, जो R माइनस रहेगा जिसके अगर कहीं पे भी H प्लस दिखता है तो इट विल इमीडिएटली टेक द H प्लस एंड इट विल कन्वर्ट इनटू RH। मतलब ये अल्केन का प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है, अल्केन प्रिपरेशन हम इससे आसानी से कर सकते हैं। तो ये है RMGX एज ए बेस। फॉर एग्जाम्पल अब ये H प्लस कहाँ से मिलेंगे, तो दीज आर दी एसिडिक हाइड्रोजन्स। ये क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन हम कैसे पता चलता है मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? एसिडिक हाइड्रोजन के लिए ट्रिक क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? व्हाट इज द ट्रिक फॉर दैट वन? ट्रिक टू आइडेंटिफाई। ओके सो कैन यू टेल? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, देखो
अगर आपके पास, हाँ, सो वेरी सिंपल, अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो सकता है, ओके, तो इनको अगर अटैच्ड है, और एक होता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ये एच होना चाहिए, एच होना चाहिए, एच होना चाहिए, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा, तो जनरली HX वाला तो हम जनरली एसिड ही होता है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इन दिस रिएक्शन। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड को अगर ये कोई भी हमें दिखता है तो दे आर हैविंग द एसिडिक हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्डेड वाला जो होता है दैट इज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को वो अटैच्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, दिस इज द ट्रिक टू आइडेंटिफाई द एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर आपके कंपाउंड में ये मिलेगा आपको तो डायरेक्टली आप एसिड बेस वाली रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखो। तो इनमें से कुछ भी आप उठा लेंगे, तो सपोज हमारा RMgX की रिएक्शन है, सपोज मेरे पास है CH3MgBr, इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ करेंगे बोलो पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करो, RC डबल बॉन्ड OH, then you do the reaction with alcohol ROH, you can do the reaction with phenol PHOH, you can do the reaction with RNH2 चलेगा, RCONH2 चलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। ओके, इन सब में होता क्या है कि ये जो C माइनस है, C माइनस मतलब कार्बन माइनस, R माइनस, दैट वन विल टेक द एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जो सब में एक प्रोडक्ट कॉमन आ जाएगा, एंड व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज नथिंग बट CH4, मीथेन बन जाएगा, ओके। बट साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा पहले वाले रिएक्शन में, तो ये जो निगेटिव चार्ज रहेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हुआ H प्लस गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज, दैट वन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, ये जो काउंटर आयन होगा ना इसका MgBr, तो यहाँ पे MgBr पॉजिटिव, इस तरीके से ये अटैच रहेगा MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे काउंटर आयन क्या होगा देखो, तो यहाँ पे RO माइनस रहेगा, MgBr पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे PHOH है, तो फिर हम क्या लिखेंगे PHO माइनस MgBr, यहाँ पे RNH2 है, तो द साइड प्रोडक्ट वुड बी RNH minus and then MgBr, then CONH2 वाला ग्रुप है, तो RC डबल बॉन्ड O NH माइनस and then MgBr, ओके। और ध्यान रखो कि इस रिएक्शन में आप मिस्टेक करते हो आगे चल के करने वाले हो, ओके। मैं लिख के देता हूं कि आप यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक, मैं यहाँ पे लिख के दू, यू आर मतलब आप लोग going to do a mistake, मतलब आप गलत लिखने वाले हो आगे चल के, ये सही लिखा है मैंने फिर भी आप गलत लिखने वाले हो, तो ध्यान रखो, प्रूव मी रॉन्ग, ओके, चैलेंज है तुम्हारे लिए, ठीक है, ध्यान रखना, मैं गूगली डालूंगा और आप गड़बड़ करके फिर उल्टा रिएक्शन बोलोगे। अभी नहीं, एक दो लेक्चर के बाद, एक लेक्चर के बाद हो सकता है कि आप गड़बड़ करोगे इस रिएक्शन में, ठीक है, ध्यान रखना, मेरा ये वर्ड है ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना, प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग। चलो डन, लिख लो ये, और क्या हो सकता है, चलो ये एटलीस्ट वो ऊपर का लिख लो, मैं नीचे दो तीन और डालता हूँ, ये ऊपर का लिख लो, हेडिंग डाल दिया आपने RMgX एज ए बेस, और ये रिएक्शन लिख लिया आपने, और ये ट्रिक लिख लो, कम से कम इतना तो भी लिख लो, मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर करके साइड बाय साइड और एक दो लिख सकता हूँ। यहां तक हो गया क्या, ट्रिपल बॉन्ड CH वाले ग्रुप तक, लिखो लिखो, और थोड़ा दो चार और मॉलिक्यूल डालेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, यू विल गेट दी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट।
चलो डन, ठीक है ना इतना। Then it is treated with RSO3H. It will be treated with R ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड, तो आपको प्रोडक्ट फिर से CH4 मिलने वाला है। CH4 मिलने ही वाला है सब में, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो सब जगह पे CH4 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा लिखोगे वैसा चलेगा। CH4 क्यों CH4? CH3 is taking the hydrogen. ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन वाला प्रिपरेशन हो जाएगा। व्हाट इज द काउंटर आयन ऑफ दिस वन? RSO3 माइनस, RSO3 माइनस होगा स्टेबलाइज्ड बाय MgBr पॉजिटिव। लास्ट वाले रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? काउंटर आयन वुड बी कार्बन पे निगेटिव चार्ज RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड देन MgBr प्लस। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो रोल है, नेवर फॉरगेट, पहला रोल क्या है? एज ए बेस, उसका काम है बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करना, ठीक है। अगर बाद में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा, तब तक नहीं। अगर उसको हाइड्रोजन दिखता है तो पहले हाइड्रोजन लेगा वो। मैं इतना बोल रहा हूं और फिर भी ऊपर लिखा है मैंने कि यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक, चलो देखते हैं। फिनिश्ड हो गया, बोलो। चलो हो गया सबका, लास्ट तक हो गया। ऊपर का किसी को कुछ देखना है? देख लो एक बार। कुछ नहीं ऊपर। RMgX विथ एसिडिक हाइड्रोजन अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है। और किसके साथ हो सकता है? कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है बोलो? एसिड हो गए, अल्कोहल हो गए, फिनॉल्स हो गए, अमाइंस हो गए, RCONH2 हो गया। ओके ठीक है, चलो इतना तो बहुत है। ध्यान रखो, मगर अब अगर जब भी आपके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन वाली केस आ जाएगी, इट विल एक्ट एज ए बेस, RMgX विल बिहेव एज ए बेस। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड इसका रोल एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत लंबा चलेगा। ओके, सेकंड रोल व्हाट इज दैट? RMgX Grignard reagent as nucleophile, ठीक है, RMgX as nucleophile। So सबसे पहली रिएक्शन आती है उसकी with aldehyde and ketone। तो फर्स्ट रिएक्शन with aldehyde और कीटोन, अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। अगर अल्डिहाइड है आपके पास, मतलब मान लो HC डबल बॉन्ड OH, सबसे सिंपल फर्स्ट ऑल अल्डिहाइड दैट इज ए फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ RMgX, ठीक है। बेसिक रिएक्शन ध्यान में लो कैसा है, तो चलो इसको थोड़ा मैं RMgX मुझे चाहिए R माइनस MgX, होगा क्या यहाँ पे? R माइनस, अब इसको पहले देखेगा एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन से अटैच्ड है, नॉट टू द ऑक्सीजन, तो ये एज ए बेस नहीं वर्क कर पाएगा। फिर ये क्या होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये R माइनस इस कार्बन के ऊपर आएगा और इस बॉन्ड को ओपन कर देगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, कार्बन, ये बीच वाला कार्बन जिसके पास पहले से ही 2 हाइड्रोजन है, नया क्या है इसके पास? अल्काइल ग्रुप। और ये क्या हुआ?
ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया। हाँ, बाद में हम प्रोटोनेशन करेंगे। अरे यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन छूट गया था, एक मिनट, इसमें डाल दो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाटर के साथ, वाटर के साथ। हाँ, ये कैसे छूट गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहले देना चाहिए था मैंने। H2O, H2O वाटर, वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव या फिर H डेल्टा पॉजिटिव, OH डेल्टा निगेटिव। तो यहाँ पे भी CH4 मिलता है, और काउंटर आयन क्या होगा, HO मतलब OH माइनस, OH माइनस स्टेबलाइज बाय MgBr, MgBr प्लस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लो, CH4 को ऐड कर दो खाली वहां पे विथ वाटर। वाटर वाटर जब भी रहेगा तो इट विल एक्ट एज ए बेस। ठीक है, चलो, तो आगे हम ये देखो, अब ये रिएक्शन ये खत्म हो गया ना, अब वाटर डालना है हमें। ओके, पहले वाटर डालोगे तो क्या होगा, HOH, वाटर डालोगे तो क्या वाटर मीडियम में ये वाली रिएक्शन होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये O माइनस हाइड्रोजन ले लेगा वाटर से, और प्रोटोनेशन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटॉन ले लेगा और H को निकाल देगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो दैट वन वुड बी R को क्या होगा, R इज कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू OH ग्रुप, CH2 कनेक्टेड टू OH ग्रुप। तो ये कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आप रिएक्शन करोगे फॉर्माल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्माल्डिहाइड के साथ, ओके, देन इट विल गिव यू अल्कोहल प्राइमरी। ये प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन, जनरली H प्लस भी लिखते हैं, तो ये अज्यूम होता है कि किया है आपने करके, अल्कोहल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट वो दूसरे वाले स्टेप में। चलो मान लो कि अब मेरे पास दूसरा कोई अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड नहीं, दूसरा अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड मतलब क्या होता है फिर, अल्डिहाइड क्या होते हैं, R कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसकी रिएक्शन हम कर देंगे R डैश MgBr के साथ। इसको R डैश करो, R करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, R में भी सेम में भी डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा, फिर से उसी टाइप की रिएक्शन होगी, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल अटैक ओवर दिस कार्बन और इसको ओपन कर देगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये तो R पहले से ही है, यहाँ से शुरुआत करो, ये कार्बन है, कार्बन के पास अब सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन पहले से ही है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R डैश नया आया है, ओके, जिसके ऊपर H2O करेंगे तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, RCHOH और R डैश। ये कौन से टाइप का अल्कोहल है, देखो, इट इज ए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सो इट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये मिलता है अगर कोई भी अदर अल्डिहाइड, अदर देन अल्डिहाइड, अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। ओके, और सिमिलर रिएक्शन, चलो ये हो गया रिएक्शन, तो ये रिएक्शन लिखो, और थर्ड वाली सिमिलर रिएक्शन आप करो कीटोन के साथ, क्या होगा, थर्ड वाली रिएक्शन करो आप कीटोन के साथ, क्या होगा, स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शन। थर्ड वाली रिएक्शन करोगे आप RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R है, R डैश है, कोई भी चलेगा, एंड R डबल डैश कर दो, MgBr के साथ होगा, एंड फाइनली क्या होगा, इसमें मुझे कंक्लूजन चाहिए, क्या ये अल्कोहल मिलेगा या फिर और कुछ मिलेगा। सो राइट इट डाउन, 1, 2 and 3 रिएक्शन, कोई भी कीटोन, एनी कीटोन, एनी कीटोन, एनी कीटोन। फॉर्माल्डिहाइड गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, से एनी अदर अल्डिहाइड गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल। तो एनी कीटोन, ये फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई नीड इट। पहले लिखो, रिएक्शन लिखो, थर्ड वाला अपने से करो आप, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो बोलो। श्रेया सॉल्व तो कर, तू पहले सॉल्व किया क्या, दैट्स नॉट करेक्ट आंसर।
यस, हमें करेक्ट है। यस, सच करेक्ट है। यस, श्री आप करेक्ट है। हो गया सबका? क्या मिला है यहाँ पे? सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी देयर। ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक और कार्बन, इसको निकाल देगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट प्रोडक्ट वुड बी RCO माइनस, देन R डैश और R डबल डैश। ये सब सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये OH प्रोटोनेशन के बाद H2O डालने के बाद ये R डैश होगा और ये R डबल डैश होगा। तो कंक्लूजन ये रहेगा कि कौन से टाइप का अल्कोहल मिला है हमें, दैट इज नथिंग बट टर्शियरी अल्कोहल। यस, तो कंक्लूजन ये है, फॉर्माल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर अल्डिहाइड देता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन जो देता है, कोई भी कीटोन ले लो तो आपको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। दैट इज द रिएक्शन। चलो डन, लिख लिया गया। डन। चलो, सो नेक्स्ट, हाँ इसके एग्जांपल्स लिखो अभी। सो सॉल्व दीज एग्जांपल्स, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। सपोज हमारे पास है डबल बॉन्ड OH व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद PHMgBr, देन H प्लस। देन H प्लस लिखना है आपने। क्या क्या फर्क है, देन H प्लस नहीं लिखा और मैंने यहाँ पे रख दिया डायरेक्टली PHMgBr H प्लस। क्या होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है? इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क है, क्या फर्क है? यहाँ पे PH माइनस को पहले H प्लस दिखेगा और बाद में ये दिखेगा। हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला पहले? यस, फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल नहीं, हाँ फर्स्ट में एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एज ए बेस बिहेव होगा और प्रोडक्ट मिलेगा PHEH, मतलब बेंजीन रिंग मिलेगी। PHH मतलब बेंजीन है ना, ये बेंजीन। ओके, और ये प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही रहेगा, देखते रह जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये फर्क है यहाँ पे लिखने में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि देन H प्लस, देन H प्लस है मतलब ही वो रिएक्शन जो है बाद में एज ए न्यूक्लियोफाइल पहले बिहेव करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, H प्लस मिलेगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें PH से स्टार्ट करते हैं, तो PH इज कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू, यहाँ पे H प्लस दिया है तो डायरेक्टली OH कर दो, दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आया ये? एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है PH CHO when it is treated with ET MgBr, then EH plus, product is both reaction PH COCH3 treated with ET MgBr, then H plus। देन H प्लस डालना है, मतलब बाद में H प्लस डालना है आपको। चलो, टेल मी दी प्रोडक्ट्स। थर्ड वाले रिएक्शन में क्या होगा, ET माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसको निकाल देगा। प्रोडक्ट जो होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, PH कनेक्टेड टू, इस कार्बन को लिखना है तो आप ऐसा लिखो CH, उसके पास एक OH होगा और एक्स्ट्रा जो आएगा दैट इज नथिंग बट ET ग्रुप। ओके, तो ये बेंजाल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल।
यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिला था क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड इज द स्टार्टिंग कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा पीएच, ओएच, CH3 और ET, और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल। यस, डन, चलो लिख लो। चलो डन। फिनिश्ड। हुआ क्या, बोलो। एग्जाम्पल लिखो, सॉल्व खुद से करो। आप एग्जाम्पल लिख लो इतना और सॉल्व खुद से करो। हो गया क्या? Start solving the next questions. Fifth one. हाँ, ऊपर के एग्जांपल हो चुके हैं, तो ये वाला फिफ्थ वाला सॉल्व करो। टेल मी द प्रोडक्ट A, B और C बोलो, लिख के बोल सकते हो आप। इसका स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है, कौन से टाइप का कंपाउंड मिलेगा ये बोलो। मतलब अल्कोहल मिलेगा, अमाइन मिलेगा, अमाइड मिलेगा, व्हाटएवर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसा होगा, ये देख लो। एंड देन H3PO4 के साथ क्या होगा, तो फाइनली सी प्रोडक्ट का नेचर क्या है, मतलब क्या ये अल्कोहल है, अमाइन है, अमाइड है, एसिड है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है, सी क्या है, ये भी आपको बोलना है। कम ऑन, पहले ये फिनिश करो। A इज इक्वल टू व्हाट, B इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू व्हाट। करेक्ट, सच, ये करेक्ट है तेरा। सिंपल है ये तो, सबको आना ही चाहिए। बीज स्ट्रक्चर वगैरह लिखना, टाइप नहीं करने का है। कौन सा टाइप है प्रोडक्ट का, क्या टाइप है, क्या अल्कोहल, अभी तो अल्कोहल ही प्रिपरेशन चल रही है, तो अल्कोहल मिलेगा तो कौन से टाइप का मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा, टर्शियरी मिलेगा। एंड देन व्हाट इज H3PO4, वो आप बुक में कर सकते हो सॉल्व। चलो।
हाँ यस करेक्ट है श्रेया, सार्थक करेक्ट है। आगे आगे का करो। चार्ट इधर किसने किया? आयुष, अब देखा मैंने तेरा मैसेज, वो पीसी वाले पे करना। कौन सा देखा, कौन सा चाहिए था तुझे? आई डोंट नो कब किया तूने ये मैसेज, पता नहीं है। बीस टर्शरी सच करेक्ट है, राधा करेक्ट है। चलो आगे का बोलो। सी इज व्हाट? कौन गया सी तक? अब तक नहीं गए, जल्दी तो होना चाहिए रे। सी इज व्हाट रिएक्शन? यस करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है। चलो मैं लिख लेता हूँ। ईटीबीआर प्लस एमजी ये दिया है हमें। ईटी एमजी बीआर मिला है। ईटी माइनस अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे H प्लस भी दिया है, OH होगा, एक CH3 दूसरा CH3 और एक इथाइल ग्रुप। और सी में मेजर प्रोडक्ट H3PO4 वाला रिएक्शन है। कार्बोकैटायन बनेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, -H2 हो जाएगा, प्रोडक्ट वुड बी डबल बॉन्ड एंड दिस वन। यस, सो इज दिस फिनिश्ड? यह है आपका करेक्ट आंसर। C is this one, B is this one, A is this one. चलो डन हो गया यहाँ तक सबका। चलो नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वाला। come on, solid reaction. Suppose benzene, yeah, benzene नहीं, cyclohexanone is treated with ET, Mg, Br, okay, then H plus। मतलब इसका मतलब क्या है कि H plus नेक्स्ट वाले स्टेप में डाला है, डायरेक्टली नहीं डाला है। चलो सेवंथ वन, cyclopentane C double bond OCH3 when it is treated with PH MgBr followed by H plus. What is the product? चलो आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, मतलब आगे वाला देखेंगे, ये समझ में आ जाएगा आपको भी। साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या होगा, ये ET माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? और H प्लस भी दिया है आपको, OH होगा और यहाँ पे इथाइल ग्रुप होगा। ओके हाँ, अगर इसमें और H3O प्लस डालते हैं या फिर H3PO4 ऐसा कोई कंडीशन देते हैं, कोई इंडिकेशन देते हैं, देन यू हैव टू मेक अ अल्किन। अल्किन कौन सा मेजर होगा यहाँ पे, ये वाला या फिर द अदर वन? डिहाइड्रेशन में कौन सा अल्किन मेजर होगा? ए अल्किन और बी अल्किन, कमेंट करो। यहाँ पे पीएच माइनस। सर H3PO4 के साथ रिएक्शन E1 है या E2 है? डिहाइड्रेशन इज ए E1 टाइप ऑफ रिएक्शन। डिहाइड्रेशन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, OH2 पहले H प्लस से OH2 बनेगा, OH निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा E1। अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस है तो रीअरेंजमेंट होगा। आदित्य हो गया? चलो ओके, ओम करेक्ट है। चलो कमेंट करके बोलो ए प्रोडक्ट है या बी प्रोडक्ट है। और यहाँ पे यस, हमें या कार्तिक ओके करेक्ट है। एंड साइड बाय साइड सार्थक थोड़ा चलो ए है या बी है? यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी OH हियर और यहाँ पे पीएच ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, चलो सार्थक तेरा छोड़ के बाकी सबका आंसर करेक्ट है, मतलब बी इज द मेजर प्रोडक्ट। कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे ना आप, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो पहले, 3 2 2, 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 2, खाली 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो उसी की वजह से बी इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, हो गया सबका, ये वाला हो गया, सेवंथ वाला प्रोडक्ट लिख के हो गया सबका।
चलो नेक्स्ट हो गया ये कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, सपोज 7-8 नंबर की रिएक्शन लिखो आप। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C H। ये मैंने लिखा था ना आपको कल वाले में, यही प्रॉब्लम था क्या? चलो आप सॉल्व तो कर सकते हैं। कल वाला प्रॉब्लम क्या देखते हैं क्या एक बार, जहां से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चालू हुआ था। अरे क्या हुआ? लेट मी सी यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट। कहाँ गया वो? हाँ ये वाला Mg B और C देन H प्लस। हाँ नहीं, CO2 तक आना है हमें अभी। चलो इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा देता हूँ। CO2 अभी होने का है ना, तो चलो मैं दूसरा प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेस्ड, वो वाला भी प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। CO2 का होने का है। तो चलो यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे। वेट 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 वेट, डोंट राइट दिस वन, डोंट राइट दिस वन, डोंट राइट दिस वन। हाँ वेट 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 वेट, आई एम चेंजिंग द प्रॉब्लम। सपोज मेरे पास है PH MgBr when treated with CH3C triple bond CH, I will get product A plus product B। प्रोडक्ट बी का स्ट्रक्चर है C6H6, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रोडक्ट ए। ए की रिएक्शन आप करोगे एसीटोन के साथ, व्हाट इज प्रोडक्ट नंबर C, देन H प्लस, देन H प्लस। ओके समझ में आया प्रॉब्लम? आपको बी दिया है C6H6, मतलब क्या है, बी कैसे फॉर्म हुआ है? तो यहाँ पे क्या है, PHMgBr विल एक्ट एज ए बेस। और यहाँ पे जो है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन वाली केस है, तो पीएच माइनस एक्टिंग एज ए बेस, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा पहले, तो आपको जो मिलेगा पीएच माइनस एंड H प्लस, दिस वन इज एज ए बिहेविंग एज ए बेस। तो ये जो पीएच प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, C6H6, मतलब आपको मिलेगा बेंजीन। तो व्हाट इज द रिमेनिंग कंपाउंड हियर? रिमेनिंग इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय MgBr। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वन, MgBr। तो क्या ये नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? ए वाला कंपाउंड जो है, इज दैट अ न्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्या मैं इसको न्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलूं? यस इट इज ए न्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कनेक्टेड टू MgX है ना, आर ग्रुप कनेक्टेड टू MgX, नॉट नेसेसरी अल्काइल ग्रुप ही होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है ये। यस तो आगे चल के क्या होगा, when this compound is treated with RMgX, तो आगे चल के क्या प्रोडक्ट मिलेगा, when this is treated with डबल बॉन्ड O, तो रिएक्शन होगी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। यस और यहाँ पे ये अटैचमेंट रहेगा। मैं स्टार्ट करूंगा CH3 से, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट वुड बी CH3 कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड टू, अब ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन ये कार्बन से कनेक्ट है एसीटोन वाले। अब इसके पास एक O माइनस आएगा, एक CH3 आएगा और दूसरा CH3 आएगा, जो प्रोटोनेशन के बाद आपको देगा टर्शियरी अल्कोहल। सिंपल H प्लस डाल देंगे, so you will get the product CH3C triple bond COH CH3 this way। करेक्ट? चलो लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोल दो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, देखो यानी ऐसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे फ्लो चलते रहता है, सो यू नीड टू सॉल्व देम।
सर ए से सी नहीं समझा, चलो एक बार और बोलता हूँ, चलो लिख लो। ए से जिनको नहीं समझा वो फिर से ध्यान दो। यहाँ पे क्या ए प्रोडक्ट समझ में आया आपको क्या बना? तो ए प्रोडक्ट इज व्हाट? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर निगेटिव चार्ज है और MgBr। कैसे आया निगेटिव चार्ज? इसने H प्लस गया, H प्लस गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H प्लस जैसे इसके पास से छूट जाएगा तो H प्लस जैसे छूट जाएगा इसके पास से, सो इट विल लेफ्ट विथ कार्बन नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा MgBr। तो ये है आपका नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस वन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जहां पे ये अटैक करेगा। तो ये C माइनस जैसे हमने ऊपर किया है ना वैसा ही है, खाली ये जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज हुआ है, इसको एक अल्काइल ग्रुप मानो तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसा अटैक करेगा, बराबर है। ये अटैक करने के बाद इस कार्बन के पास 2 CH3 रहेंगे, एक O माइनस रहेगा। देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 2 CH3 है, एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, ये इसके ऊपर आ गया तो ये O माइनस में बन गया, ठीक है। और कौन सा ग्रुप आया है? कार्बन से लेके ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इस तरीके से आया है, जिसके ऊपर प्रोटोनेशन करने के बाद मतलब H प्लस एडिशन करने के बाद O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया रिएक्शन। सॉल्व करो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो डन हो गया बेटा, लिख के हो गया सबका? चलो हो गया क्या? फिनिश? चलो तो ये हो गया हमारे रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हमने कैटेगरी क्या डाली थी, पहले RMgX एज ए न्यूक्लियोफाइल, पहली रिएक्शन दी हमने विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन की पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन जो देखते हैं हम, सेकंड रिएक्शन इज सेकंड रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव्स। मतलब क्या एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एसिड डेरिवेटिव ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम ये OH ग्रुप को हटा के कोई ग्रुप लाते हैं तो सपोज यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, OR आ जाएगा, ये है ईस्टर। या फिर यहाँ पे RCOX आ जाएगा, मतलब ये है एसिड हलाइड, एसिड हलाइड। या फिर RCO, अब ये हेलोजन X कैन बी एनीथिंग, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला अनहाइड्राइड भी हो सकता है, COR, ओके, अनहाइड्राइड भी हो सकता है। नेक्स्ट वाला क्या अमाइड हो सकता है, RCO, अमाइड हो सकता है बट NR2 लगेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे जो होंगे दीज आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स, ये सब जो है। नेक्स्ट वाला फर्स्ट वन इज एसिड डेरिवेटिव ओनली, सो फर्स्ट वन इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली, और ये जो यहाँ से लेके अमाइड तक है दे आर ऑल कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव्स। ये होते हैं सब एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ जो कॉमन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, तो ध्यान दो यहाँ पे। सो दिस वन कैन बी, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड O, जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, और जनरल रिएक्शन में मैं इसको Y लिख देता हूँ। Y मतलब क्या? Y मतलब अगर ईस्टर है तो OR होगा,
अगर OR है तो ईस्टर है, ऐसा भी बोल सकते हो। X है तो X मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो X की जगह पे हम क्या लिखते हैं, फ्लोरीन छोड़ दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। तो अगर ये है तो ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप एसिड हलाइड हुआ, ठीक है। या फिर X कैन बी OCOR, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर, अनहाइड्राइड हो जाएगा। या फिर लास्ट वाला N कनेक्टेड टू 2 अल्काइल ग्रुप NR2, फिर ये क्या हो जाएगा, अमाइड वाली केस बन जाएगी, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, वाई मैं कॉमन में लिया। ओके, ध्यान देना क्या होगा इस रिएक्शन में। ओके, तो आपकी रिएक्शन है RMgX के साथ RMgX, इसको मैं R डैश कर देता हूँ, यानी समझ में आने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो RMgX मतलब ये R माइनस है, यहाँ पे ये क्या है, इसको अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को ओपन कर देगा। आगे चल के हम ये दोनों स्टेप एक ही में कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान दो, फिर पहले यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, R डैश कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू Y, और एक अल्काइल ग्रुप आया है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे O माइनस बन चुका है। अब ध्यान से देखो, ये जो Y है ना, OR माइनस, Cl Br I माइनस, O माइनस और NR माइनस, ये खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज बेयर करते हैं। तो ऑल दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ऑल आर कंसिडर्ड एज गुड लिविंग ग्रुप, छोड़ दो बट लिविंग ग्रुप्स, ऑल आर लिविंग ग्रुप्स, मतलब ये छोड़ के जा सकते हैं, टूट सकते हैं, इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आए स्टेबल होगा। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस, N माइनस, ऐसा है तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Y के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वुड बी RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश। तो ये पहले आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या हम एक बार फिर से R डैश MgX कर सकते हैं, R डैश MgX कर सकते हैं? तो हाँ, एक बार फिर से R MgX ही करो, R डैश क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे R MgX दिया है, इसलिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पे R MgX दिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, R माइनस यहाँ पे लिखूंगा, फिर से ये रिएक्शन होगी, ये तो कीटोन बन गया ना, कीटोन बनने के बाद फिर से एक बार रिएक्शन होगी। द प्रोडक्ट वुड बी, कार्बन के ऊपर फाइनली डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे, देन H प्लस, तो ये O माइनस मिलेगा, OH में कन्वर्ट कर देंगे, OH मिलेगा। इसको कितने R ग्रुप्स है, 2 R ग्रुप्स है और एक R डैश वाला ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब देखो यहाँ पे, सपोज मैं ओवरऑल रिएक्शन में देखो, अगर इसके साथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ R ग्रुप डालता हूँ, मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ RMgX डालता हूँ, तो मुझे कीटोन मिलता है। और अगर इसी के साथ मैं 2 इक्विवेलेंट ओवरऑल टोटल वाले रिएक्शन में देख, टोटल मैंने क्या किया लास्ट वाले में, अगर ये चाहिए तो मुझे क्या लगेंगे, कितने RMgX लगेंगे, 2 इक्विवेलेंट RMgX। अगर 2 इक्विवेलेंट RMgX है तो अल्कोहल इज द प्रोडक्ट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ RMgX है तो कीटोन इज द प्रोडक्ट। ये किसके साथ हुआ, अल्काइल एसिड डेरिवेटिव्स के साथ हुआ। व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स, ईस्टर, एसिड हैलाइड्स, अनहाइड्राइड एंड ऑल। ये जनरल रिएक्शन है, और हम आगे चल के कुछ रिएक्शन में आपको और समझ में आ जाएगा, कुछ स्टेप्स को हम एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी मैं बोलता हूँ। तो ये समझ में आया आपको, समझ में आया ये सब कुछ, बोलो। हेडिंग डाल दो विद एसिड डेरिवेटिव्स, लिखो सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो। हेडिंग डाल दो विथ एसिड डेरिवेटिव्स, देन आई विल टेक इट अप, मतलब ये नीचे का दिखेगा आपको, ऊपर हेडिंग में डाला है खाली कि विथ एसिड डेरिवेटिव्स, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और नीचे का लिखो अभी, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये RMGX जेई के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आध दूसरा क्वेश्चन तो 100% आता ही है ग्रिग्नार्ड रीजन पे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ग्रिग्नार्ड रीजन का क्वेश्चन होता ही है। वेट, मेरा कनेक्शन, लैपटॉप का कनेक्शन गया है, इसलिए वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको। हो जाएगा 1 मिनट में। अरे यार, पोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स होम स्क्रीन शेयरिंग, क्या करूं? केजीपी सर हो क्या आप? सर होस्ट कर दीजिए मुझे। आई थिंक वो भी नहीं होंगे। Okay, my host. Wait. Yes, I'm the host. Yes, किधर है रे participants? Okay. हाँ. So, Om, what is your question? LG इमीडिएटली निगेटिव चार्ज दे देता है क्या, या H प्लस डाले तो आगे प्रोसीड नहीं होगा क्या? नहीं, इमीडिएटली पहले वो निगेटिव चार्ज बन के बाहर निकल जाएगा, बाद में अगर H प्लस डालते हो तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अदरवाइज वो निगेटिव चार्ज लेके फिर उसके ऊपर आ जाएगा, यानी वो एज ए निगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं, कि ऊपर से जा रहा है? ओके चालू है, बोला करो बीच बीच में, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। पीसी वाले पे मैसेज करो, इधर मत करो। ओम, अगर H प्लस डाले तो OH हाँ, उस H प्लस डाले तो OH बनेगा या नहीं? H प्लस डाले तो OH कैसे बनेगा? कौन सा OH? वेट, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। ओम, ओ दूसरे वाले पे मैसेज करिए, मोबाइल वाले पे मत कर। पीसी वाला जो है ना, वहां पे मैसेज कर। चलो डन, ये वाला लिख के हो गया क्या? चलो मैं एक बार फिर से और एग्जांपल्स लेके मैं डालता हूँ। चलो, ये लिख के हो गया सबका, फिनिश। फिर से एक बार देखो, मैं अलग तरीके से बोलूंगा। अभी ये एक ही स्टेप में लिखना है, एक स्टेप हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बोलता हूँ मैं, बट होता ये इसी प्रोसेस से है। देखो अभी क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम्पल ध्यान में रखो। तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट वाला CH3 C डबल बॉन्ड O OET when treated with one equivalent of CH3 MgBr, देन H प्लस डालेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में H प्लस का कंसेप्ट मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो CH3 माइनस है, दैट वन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर पहले आप देखोगे एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो इसको देखो एक स्टेप कैसे कैसे हम ये करते हैं। तो और ये अलाउड होती है, ऐसा ही होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होके क्लोज हो जाएगा।
ओके, ये होती है प्रोसेस, देन ये निकलता है। अब बोलोगे सर डायरेक्टली इसको मत इसको मत करो, ओवरऑल तो सेम ही है, यहाँ पे अटैक करेगा ये निकल जाएगा, ओवरऑल सेम है, बट होगा तो ये ऐसे ही, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा मैकेनिज्म के लिए लिखना पड़ेगा, तो करेक्ट मैकेनिज्म के लिए। तो फिर होगा क्या देखो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3C। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और नीचे यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा, डन, ठीक है। अगर ये वन इक्वेलेंट है और आउटगोइंग क्या है, प्लस इज OET माइनस। हाँ, अगर आप इसके ऊपर H प्लस डालते हो तो ये खत्म होगी रिएक्शन, यहाँ पे ये ETOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे H प्लस डालते हो तो ये ETOH में चला जाएगा। अगर नहीं डालते हो तो वन इक्वेलेंट के साथ ये वाला फाइनल प्रोडक्ट है, ओके। एंड सपोज अगर हम इसके ऊपर फिर से एक बार CH3 MgBr, अब आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे RMgX, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, CH3 CH3 CH3। अगर मैं यहाँ पे देन H प्लस लिखता हूँ तो आपको ये O माइनस को OH करना है, यहाँ पे H प्लस नहीं है तो O माइनस रहेगा, ठीक है। चलो लिख लो इतना। हाँ चलो राधा, क्या पहली वाली स्लाइड देखनी थी, बताता हूँ मैं अभी। अब बोल ओम, क्लियर है या नहीं है, अभी भी तेरा डाउट है क्या? ओके राधा, वेट फॉर जस्ट मिनट, मैं ऊपर का भी बताता हूँ। ऊपर का लिखने का है क्या किसी का, और किसी का? बता दो, मैं ये वाला रिएक्शन लिखो, फर्स्ट वाला। और ये करने की आदत डालो जो मैंने किया है ना, यहाँ पे ये ऐसा गया है यहाँ पे, फिर ये ओपन और क्लोज हुआ है और ये OET निकल गया है, ये आदत डालो आप। दिस इज ए करेक्ट वे ऑफ राइटिंग मैकेनिज्म एंड दिस इज अलाउड। आप बोलोगे सर ये ऐसा होता है क्या, ये ऐसा ही होता है, हमने एक स्टेप को यहाँ पे स्किप कर दिया और यहाँ पे ऐसे ही दो स्टेप को एक ही इसमें कर दिया, तो यस इट इज करेक्ट। आप बोलोगे ये नहीं होगा तो ओवरऑल तो वैसे ही होने वाला है, बराबर है, मतलब यहाँ पे मैंने नहीं डाला है तो भी ओवरऑल वैसे ही होने वाला है, बट नहीं आप डालो, सो दैट वन विल बी वे ऑफ राइटिंग, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म, ठीक है। चलो लिख ले ये रिएक्शन फर्स्ट वाला, ऊपर का बताता हूँ जिसका भी है तो, वेट वेट वेट, चलो डन, ओके ये वाला लिख लो। हाँ कुछ भी बचा है तो जस्ट एक मिनट दे रहा हूँ मैं आपको लिखने के लिए, कुछ भी बचा है कुछ भी लिखने का है, लिख लो। फिनिश्ड, चलो हो गया क्या, लिखो सब जल्दी लिखो, फिर डन करके लिखो जिनका हो गया वो तो, दोनों ऊपर का नीचे का, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन चालू करें, हाँ। तो चलो फर्स्ट वाला, इसमें बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, कुछ भी एग्जांपल बन सकते हैं। चलो मान दो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपको दिया है CH3CO Br when treated with क्या लिखे, PH MgBr वन इक्विवेलेंट और नेक्स्ट वाले में टू इक्विवेलेंट, और ये बाद में H प्लस अज्यूम होता है, जो अगर टू इक्विवेलेंट में मैंने नहीं दिया है तो H प्लस लिखना है या नहीं लिखना है,
तो अज्यूम होता है कि यहाँ पे H+ दिया रहेगा। ठीक है, तो अल्कोहल आपको लिखना पड़ेगा, यानी तो 1 इक्विवेलेंट के साथ क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक होगा, इसको ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, Br को निकाल देंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CO पीएच वाला ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट में इसी के ऊपर रिएक्शन होगा ना, और आपके पास क्या है, पीएच Mg Br है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे अटैक कर देंगे, ये ओपन करके क्लोज, नहीं अब ये क्लोज होगा क्या, नहीं ये क्लोज नहीं होगा, अभी ये ओपन ही रहेगा, बाद में H+ आ जाएगा इसके ऊपर, एक CH3 1 pH 1 more pH एंड देन OH। अज्यूम किया है कि H+ डाला है, H+ लिखा होना चाहिए, नहीं दिया है तो अज्यूम कर दो कि H+ है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। डन। आप सॉल्व करो भी। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ आपको PHCO COCH3 COCH3 when this compound is treated with ET Mg Br, you will get EtCO A plus B. Okay, A is your salt and B is ketone. B की रिएक्शन होगी, B की रिएक्शन, खाली B की रिएक्शन करनी है आपको, फिर से यहाँ पे आ जाएगा EtMgBr, मैंने नीचे क्यों लिखा है, दैट्स नॉट गुड वे, EtMgBr, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्या डालते हैं, CH3, हाँ चलो CH3 MgBr, तो एंड देन H+, ओके, प्रोडक्ट C, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A B एंड C। सो ये सॉल्ट क्या है, ये कीटोन क्या है, ये C क्या है, C में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बोलो। हाँ, बट कौन सा, सची, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यस करेक्ट। तो व्हाट इज द सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, EtMgBr, यहाँ पे अटैक, कोई भी एक कार्बन पे अटैक करो, ओपन क्लोज होके ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH3COO माइनस होगा ना, तो इसी को हम सॉल्ट बोलेंगे, CH3COO माइनस होगा, ओम 1 डिग्री, कैसे रे, यहाँ पे MgBr, ये है आपका सॉल्ट, और कीटोन कौन सा है, कीटोन कौन सा है, एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, और बाद में CH3 ग्रुप आ जाएगा, तो प्रोडक्ट में मिलेगा हमें ये OH 2 CH3 एंड लाइक दिस वन, मतलब एक इथाइल ग्रुप। सो इज दैट योर प्रोडक्ट, ये अगर आता है तो करेक्ट है, इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट, टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट, यस, थर्ड वाला रिएक्शन। डन एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। चलो साइक्लिक के साथ लिखते हैं, साइक्लिक कीटोन्स आर कॉल्ड एज, हाँ साइक्लिक ईस्टर्स आर कॉल्ड एज, साइक्लिक ईस्टर्स, साइक्लिक ईस्टर्स को क्या बोलते हैं,
पहले रिएक्शन करो CH3 MgBr के साथ, देन डू इट विद द ET MgBr के साथ, देन मेक अ H+, फाइनली H+ है। तो प्रोडक्ट इज, फाइनल प्रोडक्ट इज, अच्छा यहाँ पे एक B बनेगा ना बीच में, वट एवर द प्रोडक्ट P के ऊपर डायरेक्टली H+ बनेगा, तो यहाँ पे ये Q प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे ये R प्रोडक्ट मिलेगा। अब आइडेंटिफाई करो P, Q एंड R। P इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू व्हाट एंड R इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 माइनस, ये यहाँ पे अटैक करके ओपन क्लोज करके फिर यहाँ पे ये निकल जाएगा। ये ईस्टर है ना। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं? द अदर नेम फॉर साइक्लिक ईस्टर इज लैक्टोन। साइक्लिक ईस्टर को बोलते हैं लैक्टोन। लैक्टोन आर साइक्लिक ईस्टर। ठीक है, क्या होगा पी प्रोडक्ट? पी प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा एंड देन इट इज कनेक्टेड टू, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन को छोड़ के O माइनस रहेगा। इसको ऐसे ही रहने दो अभी। हाँ, अगर इसके ऊपर प्रोटोनेशन करोगे तो फिर Q प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो Q प्रोडक्ट वुड बी CH3CO 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का इन टोटल 1 2 1 2 3 4 and then OH. Is that correct? Whatever product I wrote, Q नंबर वाला प्रोडक्ट करेक्ट है क्या? P प्रोडक्ट तो आ गया आपका, P प्रोडक्ट इज CH3CO 1 2 3 4, 4 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन हैज टू बी करेक्ट, कम ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, तो इट इज अ बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रिपरेशन की रिएक्शन है ये। ठीक है, वो पॉइंट लिखेंगे हम लास्ट में। और आगे चल के फिर से ETBr डाला है इसके ऊपर, मतलब प्रोटोनेशन नहीं किया है, P का प्रोटोनेशन नहीं किया है, बट डायरेक्टली ETMgBr को डाला है यहाँ पे। तो ये अटैक करके यहाँ पे अल्कोहल का ये मिलेगा और प्रोटोनेशन भी किया है। जो भी मतलब ये कार्बन होगा जिसको मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप होगा जिसको OH होगा, O माइनस विल कन्वर्ट इनटू OH, 1 2 3 4 कार्बन एटम एंड देन इट विल बी OH। चलो, ये P Q एंड R समझ में आया या नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है आपको या नहीं, कि सब सर के ऊपर से जा रहा है, तुम्हारे सर के ऊपर से? समझ में आ रहा है ना? चलो, वेरी गुड। बोला करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लिखा प्रॉब्लम नहीं है, बोलूंगा मैं। चलो, लिख लिया, डन। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन क्या करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और इमीडिएटली रिवाइज किया करो। अगर ये ऐसे रिएक्शंस आते हैं ना, आज के आज ही खत्म किया करो इनको। फिर से एक बार लिख के देखो, रफ में पूरे जो भी एग्जांपल लिए मैंने वो पूरे लिख के देखो, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जितना आप लिख के देखोगे ना, उतना एरोज की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपका रफ वर्क कम हो जाएगा। ओके, रफ वर्क अगर आपको कम करना है ना, तो प्रैक्टिस ज्यादा करो। अभी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो एग्जाम्पल फाइनल में रफ वर्क कम होगा।
सर ऐसे हर साइक्लिक कंपाउंड को ओपन करते हैं क्या? अगर वो साइक्लिक ईस्टर वो दोनों पूरा पार्ट साइकिल का है तो इसी तरीके से करेंगे। डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कैसा दिया है। तो अगर ये साइक्लिक ईस्टर वाला केस है, सी डबल बॉन्ड ये वाला मोइटी ऐसा दिया है आपको, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे मैंने किया है। प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। हाँ ईस्टर होना चाहिए। अमाइड भी हो सकता है ना, अमाइड की भी रिएक्शन देंगे, अमाइड नहीं दिया है ना, अमाइड वाला भी ले सकते हैं, अमाइड भी हो सकता है वहां पे। ईस्टर या अमाइड, साइक्लिक अमाइड को क्या बोलते हैं? साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड एज लैक्टम्स, एएमएस, लैक्टम्स। साइक्लिक अमाइड्स को बोलते हैं लैक्टम। चलो वो वाला भी लिखेंगे। लिख लिया, फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करोगे तो जल्दी रिएक्शन होगा। अरे यार 2826, ठीक है। चलो फोर्थ फिफ्थ वाला रिएक्शन देता हूँ। फिफ्थ वाला, हाँ अमाइड वाला केस दे देता हूँ आपको। अमाइड क्या होगा? तो CH3CO NMe2 when treated with PH MgBr प्रोडक्ट ए की रिएक्शन कर दो आप, ET MgBr प्रोडक्ट बी, देन H प्लस यहाँ पे अज्यूम करो, देन H प्लस। सिक्स वाली रिएक्शन लिखो, मतलब साइक्लिक अमाइड देता हूँ, N कनेक्टेड टू CH3, और यहाँ पे इस तरीके से वन इक्वेलेंट ऑफ CH3 MgBr, दो इक्वेलेंट, चलो इसको दो इक्वेलेंट डाल दो। ओके बट आप सॉल्व करते टाइम वन बाय वन करो, या फिर मैं ऐसे लिख के देता हूँ CH3 MgBr। सेकंड स्टेप में भी CH3 MgBr ही डालेंगे, CH3 MgBr, तो अब समझ में आ जाएगा दो अलग अलग स्टेप्स करने हैं, और फाइनल स्टेप में हमें H प्लस डालना है। हो पाएगा ये रिएक्शन? चलो ये होमवर्क के एग्जांपल्स देता हूँ मैं, ट्राई दोज रिएक्शंस एट होम। ओके करना पड़ेगा आपको सबको। चलो होमवर्क ये हुआ 7 नंबर का। अमाइड में भी वैसे होगा, हाँ व्हाट इज दैट, आई नीड टू राइट इट। ये क्या है? साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड को क्या बोलते हैं? साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम्स। लैक्टम्स, साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड एज लैक्टम्स, ठीक है। चलो लिखो ये वाला पार्ट लिखो। सेवंथ वाला होमवर्क के लिए एग्जांपल देते हैं। सेवंथ वाला हमारे पास है PH Br इन प्रेजेंस ऑफ Mg ड्राई ईथर, सॉल्वेंट लगेगा आपको, तो इट इज अ ड्राई ईथर काइंड ऑफ सॉल्वेंट। product number A is treated with C double bond OCl, will get product number B. यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ वन इक्वेलेंट, चलो ठीक है, वन इक्वेलेंट ऑफ, ऐसा करो ना, इसको मैं एक ट्रिक कर देता हूँ, आप आपको समझ में आती है या नहीं ये देखो। 0.5 इक्वेलेंट, अब ये क्या चीज है और इसका बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको ये ट्रिक है आज। चलो तो ये समझ में किसको आएगा ये बोलना मुझे। मैंने लिखा है 0.5 इक्वेलेंट, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? वन इक्वेलेंट का प्रोडक्ट लिखना है, कैसे क्या करना है, आप सोचो सोचो सोचो। तो दिस इज योर टुडे चैलेंज। ओके यू नीड टू प्रेडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, मुझे करेक्ट चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यस ठीक है, इतने होमवर्क तो करो, हो पाएगा आज का? और कोई डाउट है? नहीं 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 ओम, ओम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तेरे से, दिमाग सोचो सोचो जरा, सोचो जरा।
सोचो, अभी नहीं बोलूंगा मैं, हिंट भी नहीं दूंगा, कुछ भी हिंट दिया तो हो गया ना वो, फिर कुछ नहीं है उसमें। आप सोचो, आप सोचो। ठीक है, और ये आज का होमवर्क है, 3 एग्जांपल्स आपको करने हैं, मतलब करने हैं, कोई डाउट कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। कल हम फिर से इसके रिएक्शन चालू करेंगे और कंटिन्यूएशन में आरएमजीएक्स के ग्रिग्नार्ड रीजन के और बहुत सारे रिएक्शंस देंगे। डन, ओके। ऊपर का कुछ देखना है, एग्जांपल्स लिख लिए। तीनों एग्जांपल करो, मगर पहले तो 2 आसानी से हो जाएंगे, तीसरा भी हो जाएगा आपका। थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझ, थोड़ा ट्रिक आना चाहिए। चलो देखता हूँ मैं कौन कौन सॉल्व करता हूँ। कमेंट करो मुझे करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो डन, शैल आई स्टॉप नाउ? ओके ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। ऊपर का कुछ हो गया लिख के? चलो देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। नहीं ना, आदि थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। देख देख बट, और क्या ट्रिक है उसमें? पर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? कीटोन होगा या कीटोन होगा या अल्कोहल होगा? और क्यों होगा उसका रीजन बोलना है। ठीक है, चलो, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ।